दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के लाखों करोड़ों स्टार्स का जीवन दो तरह का होता है और लगभग सभी स्टार इन दो लाइफ साइकिल में से किसी एक को चुनते हैं। कौन सा स्टार कैसा लाइफ साइकिल चुनता है, इसका फैसला उस स्टार के मास या भार पर डिपेंड करता है। कोई भी स्टार जिसका भार हमारे सूरज के भार का लगभग 3 गुना तक होता है, तो वह अपनी लाइफ ब्लू स्टार से होते हुए रेड स्टार में कन्वर्ट होकर बिताता है। हमारे यूनिवर्स के लगभग 90% तारे इसी प्रकार के होते हैं। यदि कोई तारा अपने जन्म के समय सूरज के भार के 3 गुना से ज़्यादा भार का होता है, तो वह यूनिवर्स में अन्य तारों के कंपैरिजन में कम समय के लिए रहता है, मतलब उसका जीवन बहुत कम होता है। जितना ज़्यादा भार उतनी ही छोटी जिंदगी और उससे भी ज़्यादा विस्फोटक मृत्यु, जो एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को जन्म देती है। अपनी लाइफ के ज़्यादातर टाइम में स्टार हाइड्रोजन फ्यूजन के प्रोसेस का यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। जिस तरह मानव शरीर में एनर्जी का सोर्स फूड है, उसी तरह स्टार्स के लिए एनर्जी का सोर्स हाइड्रोजन फ्यूजन है। हाइड्रोजन फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी एमिट करते हैं। एनर्जी के निर्माण का कारण ये है कि इस प्रोसेस में जो हीलियम बनता है, उसका भार 2 हाइड्रोजन एटम्स के टोटल भार के थोड़ा कम होता है। दोनों मास में आया ये डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यह एनर्जी आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E = mc² पर आधारित है, जहां E एनर्जी, m मास और c स्पीड ऑफ लाइट है। हाइड्रोजन बम भी इसी प्रोसेस पर काम करता है। हमारा सूरज भी हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस का यूज करके एनर्जी एमिट कर रहा है। आइए समझते हैं हमारा सूरज हर सेकंड कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। हर सेकंड सूरज लगभग 5000 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इस प्रोसेस में हर सेकंड 50 लाख टन मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यह एनर्जी लगभग 10⁻27 वोट के बराबर है। पृथ्वी ऊर्जा का 10⁻18 वॉट ही प्राप्त करती है। यह एनर्जी 100 बल्बों को 50 लाख साल तक जलाए रखने के लिए काफ़ी है। इतना समय तो इंसानों को आए भी नहीं हुआ है। ध्यान रहे, यह एनर्जी सिर्फ 1 सेकंड के दौरान की है। एक सामान्य सूरज जैसा तारा लगभग 10 बिलियन साल में अपनी 10% हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। इस रफ्तार को देखकर लगता है जैसे ये तारा अपने हाइड्रोजन फ्यूजन के प्रोसेस को लगभग 90 बिलियन साल तक जारी रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ध्यान दें दोस्तों, स्टार के कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसी प्रेशर के कारण फ्यूज़न प्रोसेस शुरू होता है। स्टार के सेंटर के बाहर चारों तरफ भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन वहाँ इतना प्रेशर नहीं होता कि फ्यूज़न प्रोसेस शुरू हो सके। मतलब जो हाइड्रोजन स्टार के सेंटर या कोर में होती है, केवल उसी का फ्यूज़न होता है। इस फ्यूज़न प्रोसेस के दौरान हीलियम बनती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये टेम्परेचर स्टार को बाहर की तरफ फैलाना शुरू करता है, परंतु ग्रेविटी इसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाती है, जिससे स्टार का कोर सिकुड़ने लग जाता है और यह इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हीलियम फ्यूज़न का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हीलियम फ्यूज़न के कारण हैवी एलिमेंट जैसे कार्बन, बोरान आदि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता है कि फ्यूज़न प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी एंड हीट निकलती है, जिससे तारों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि तारों का आकार बढ़ने लग जाता है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ स्टार। आकार में बढ़ता हुआ ये तारा अपने सारे प्लैनेट्स को निगल सकता है। इस कंडीशन में तारे को रेड जाइंट स्टार कहते हैं। इस कंडीशन में तारा लाखों करोड़ों वर्ष तक रह सकता है। इतना समय बीत जाने के बाद रेड जाइंट स्टार का ज़्यादातर भाग कार्बन से बना होता है। इसके कोर में कार्बन की भरमार होती है, परंतु तापमान प्रेशर अधिक ना होने के कारण कार्बन से आयरन बनने का फ्यूज़न प्रोसेस शुरू नहीं हो पाता। फ्यूज़न प्रोसेस शुरू नहीं होगा तो एनर्जी और हीट उत्पन्न नहीं होगी, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और बाहर की ओर लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी, जिससे सेंटर की ओर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बढ़ती जाएगी। इन दो फोर्सेस के अनबैलेंस होने के कारण स्टार का कोर तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे एक ज़बरदस्त शॉक वेव बनेगी, जो स्टार के बचे हुए हिस्से को एक भयानक विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फेंक देगी। इससे अंतरिक्ष में हमें सुंदर नेबुला देखने को मिलते हैं। तारों का बचा हुआ कोर व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। यह प्योर कार्बन से बना होता है और इसमें इतनी एनर्जी बची होती है जिससे ये हमें चमकीला सफ़ेद दिखाई देता है। अब इस व्हाइट ड्वार्फ का काम करोड़ों अरबों सालों तक विशालकाय यूनिवर्स भटकने का होता है। समय के साथ यह धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। पूरी तरह ठंडा होने के बाद यह ब्लैक ड्वार्फ बनकर कोयले के ढेर के रूप में इनफाइनाइट टाइम तक अंतरिक्ष में भटकता रहता है। सूरज से काफ़ी बड़े और भारी तारों की मौत सूरज और अन्य तारों की अपेक्षा जल्दी होगी। इसका कारण ये है कि किसी तारे का जितना ज़्यादा भार होगा,
उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तारे का केंद्र या कोर सिकुड़ेगा, जिससे फ्यूजन प्रोसेस की स्पीड तेज होती चली जाएगी। किसी सुपरमैसिव स्टार की कोर सिर्फ 100 से 150 लाख साल में ही कार्बन कोर में बदल जाती है, जिससे वह एक गिगनेटिक रेड जाइंट में बदल जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि नॉर्मल स्टार और सुपरमैसिव स्टार की कोर में ये डिफरेंस होता है कि सुपरमैसिव स्टार की कोर में कार्बन से लोहे में कन्वर्ट होने के फ्यूज़न प्रोसेस के लिए ज़रूरी प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिससे कार्बन का फ्यूज़न प्रोसेस शुरू होता है। पर यह फ्यूज़न प्रोसेस एनर्जी देने की बजाय पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्टार में एनर्जी का लॉस होने लगता है, जिससे बाहर की ओर लगने वाली फोर्स और सेंटर की ओर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स में बैलेंस खत्म हो जाता है। अंत में ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाती है, जिससे तारे का सेंटर एक बहुत बड़े और भयानक विस्फोट के साथ सिकुड़ जाता है। यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। 4 जुलाई 1054 में एक सुपरनोवा विस्फोट 23 दिनों तक दोपहर में भी दिखाई देता रहा। इस सुपरनोवा को आज हम क्रैम नेबुला के रूप में देख सकते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे के सेंटर का जीवन 2 रास्तों में बंट जाता है। यदि किसी तारे का भार सूरज के भार का 9 गुना तक होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। वहीं अगर किसी तारे का भार सूरज के भार का 9 गुना से भी ज़्यादा होता है तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल के बारे में हम आने वाले एपिसोड में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारा सूरज इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले 90% तारों की तरह एक नॉर्मल येलो स्टार है, लेकिन दोस्तों इस यूनिवर्स में सूरज से भी छोटे स्टार्स पाए जाते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। इन तारों का भार हमारे सूरज के भार का लगभग 1/3 या आधा होता है। इनकी चमक भी हमारे सूरज से काफ़ी कम होती है। प्रोक्सिमा सेंटोरी सूरज का सबसे नज़दीकी रेड ड्वार्फ स्टार है। इन जैसे तारों का आकार छोटा होने के कारण हाइड्रोजन फ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है और ये अन्य सभी तारों से खरबों साल तक जीवित रहते हैं। परंतु जब इनमें हाइड्रोजन फ्यूज़न का प्रोसेस रुक जाता है तो ये तारे भी मर जाते हैं, क्योंकि इनके पास हीलियम फ्यूज़न प्रोसेस के लिए ज़रूरी प्रेशर और टेम्परेचर नहीं होता है। ये धीरे धीरे बुझते हुए अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं।